वार्षिक रूप से संयोजित एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 और 14,400 रुपये है। मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हमारा प्रत्येक साल समान रहता है। क्या रहता है, देख सकते हैं कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा? 1 वर्ष का ब्याज तो सर हम बोल सकते हैं कि 6,000 रुपया रहा होगा। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 6,000 रुपया रहा होगा, क्योंकि साधारण ब्याज 12,000 है, 2 साल का साधारण ब्याज 12,000 है, तो 1 साल का कितना रहा होगा? 6,000 रहा होगा। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का सेम होता है। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 6,000 रुपया है तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 6,000 रुपया रहा होगा। फिर साधारण ब्याज अगले दूसरा साल भी 6,000 मिला होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ही ब्याज रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में 6,000 तो मिला होगा दूसरा साल, बट 6,000 का एक्स्ट्रा भी मिला होगा ब्याज हमें। ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि 6,000 पे 6,000 जब ये दोनों का अंतर करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर करेंगे, तो अंतर आएगा 2,400 रुपया। ये 2,400 रुपया का अंतर आ रहा है, इसका मतलब 2,400 रुपया जो है ना, ये 6,000 रुपये मिला होगा। तो हम ये कितना प्रतिशत है निकाल लेंगे, तो वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कितना प्रतिशत है ये निकालते हैं। ठीक है, 2,400 बटे 6,000 लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, 0 से 0 काट कैंसिल कर लेते हैं और 6 से काटेगा ये 40 बार में, यानी कि रेट हमारा आया जो है वो 40% का आया। और मूलधन निकाल सकते हैं, दर पता चल गया तो मूलधन निकाल सकते हैं। और साधारण ब्याज 1 साल का लिखते हैं, साधारण ब्याज जो था तुम्हारा 1 साल का ब्याज लिखते हैं जो तुम्हारा था 6,000 रुपये गुना 100 और बटे में लिखते हैं रेट इंटू टाइम, तो रेट हमारा 40% आया। और हम टाइम लिख देते हैं 1 वर्ष का, कि 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, मूलधन पता चल जाएगा। 4 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 150 बार में। ठीक है, और 150 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15,000, और 15,000 हमारा क्या रहा होगा? मूलधन रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।